कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड यानी कि बात करने वाले हैं कि एग्जाम में कैसे आप 95 प्लस परसेंटेज ला सकते हैं। लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सवाल आपके ही होंगे, जवाब पाठक सर देंगे। यानी कि जो आपने कमेंट्स करके सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों का एक वीडियो में आपको जवाब मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं उनका लगातार जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहा था कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं, तो उसके लिए मैं जो आपका सीबीएसई बोर्ड है और यूपी बोर्ड है, इन दो बोर्डों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसका जो एग्जाम होना है 2024 का बोर्ड एग्जाम होना है, वो 10th और 12th क्लास के दोनों के लिए है। इनका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और जो यूपी बोर्ड है उसका जो बोर्ड एग्जाम होगा 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। एक दिन का गैप है, यानी कि 15 फरवरी से आपका सीबीएसई बोर्ड का और 16 फरवरी का आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होगा। हमें यही पता होना चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए कि जो हम तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने जा रहे हैं उसका एग्जाम कब होगा, क्योंकि बच्चों को अभी यही नहीं पता था कि एग्जाम कब से होगा। तो मैं डेट क्लियर कर दे रहा हूं एक बार फिर से, 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 16 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रख के आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कब तक है। यानी कि आपको जनवरी तक, फरवरी तक आपको पढ़ना है, उसके बाद आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो बच्चों का पहला क्वेश्चन था वो मैं पूछना चाहूंगा सर से कि सर जो बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि 90% लाने के लिए हम क्या करें, कैसे तैयारी करें। ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर, क्योंकि अभी ये बोर्ड एग्जाम में कुछ बच्चे तो नए हैं जो अभी हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, लेकिन जो इंटर में है उनकी तैयारी भी अच्छी है, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उनको एक टिप्स नहीं मिल पा रहा है कि कोई ऐसा हो टीचर जो हमको ये बता दे कि हम 90% तक कैसे पहुंचे। वो कौन सा तरीका है जिससे हम लगातार जो है तैयारी करते रहें अच्छे से और 90% तक पहुंच जाए। अच्छा देखो, प्रश्न आपका बहुत सही और बहुत उचित समय पर प्रश्न किया गया है। कारण कि जैसा कि आपको मालूम है कि 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड और 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है, ठीक है। तो उसमें आपके पास पर्याप्त समय है इस समय, ठीक है। अब से 15 फरवरी तक टाइम है ही। तो ऐसा नहीं है कि आप झट से खूब तैयारी किए रहो, लेकिन अगर कोई प्लान नहीं है आपका, कोई योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन नहीं है, तो पूरी विद्युता है नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो वह नंबर पाने का तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब दिमाग लगाओ कि आपका कोर्स अगर फरवरी महीने में समाप्त किया जाएगा, तो बताइए आप कब तैयारी करोगे ना। तो इसके लिए एक प्लान होना चाहिए। प्लान पहला नंबर 1 कि आपका पूरा कोर्स दिसंबर अंत तक पूर्णतया समाप्त हो जाना चाहिए। दिसंबर अंत तक आप पूरा पढ़ डालें। स्कूल में पढ़ाया जाए, कोचिंग में पढ़ाया जाए या न पढ़ाया जाए, आप स्व अध्याय करके दिसंबर तक अपना कोर्स पूरा कर लें, ठीक है। इसके बाद जनवरी महीने में, पूरी बात सुनो ना, जनवरी महीने में आप अपना अंशाल ले लें। क्या ले लें? अंशाल। तब तक अंशाल आ जाएगा। तो 5 साल का अंशाल बोर्ड की कॉपी खरीद लें। बोर्ड कॉपी मार्केट मिलती है यार, पूरे गाँव में मिलती है ना। 5 साल के हर विषय के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, अपनी प्लानिंग बता रहे हैं। इसको 5 साल का सेट जो है आप पूरा कर डालें। यानी कि एक बार अच्छे ढंग से, यानी कैसा आप लिखेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर मिले, ये माइंड में रख करके, ठीक है। अब बहुत सारे लड़के लिखते में खुद ही लिखते हैं, खुद ही नहीं पढ़ पाते, तो ये इसी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो उसको अपने बोर्ड की कॉपी पे लिख करके देखें कि हम ऐसा लिखेंगे तो हमको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जनवरी महीना पूरा जो है अंशाल के लिए आप रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल भी तो होता है बेटा। तो जनवरी महीने भी आपका प्रैक्टिकल भी समय में आ जाएगा।
तो आप बहुत व्यस्त हो जाओगे, तब फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो पहली बात तो पूरे जनवरी भर आप जो है यानी कि रिवीजन करें, और साथ में बोर्ड की कॉपी पे लिख लिख करके देखें कि हम ऐसा लिखेंगे तो खुद ही एग्जामिनर बन जाओ, और देखो कि हमको नंबर मिलता है कि नहीं। फिर इसके बाद फरवरी 15 फरवरी बीच बचा, पहली फरवरी से 15 फरवरी का टाइम मिला। ऐसे समय में आप उसी में से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुमको समझ में आए, गुरुजी आपको बताएंगे, जहाँ पढ़ रहे हो उसको बताएंगे, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो समझ में आ रहा है उस पर फिर हाईलाइट करके फिर उसको दोबारा बोर्ड की कॉपी पर लिखेंगे, हर विषय का। ऐसा नहीं कि एक मैथ पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, बाकी सारे विषय छोड़ दो। तो देखो बेटा, तब 99 पर 98 97 पाने का कोई महत्व नहीं है। एक में आप टॉप पहुँचे, दूसरे में ढक्कन हो गए तो क्या फ़ायदा। इसलिए सारे विषय को आप बराबरी से, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो आप अथक प्रयास कर ही रहे हो, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि प्लानिंग बना दिया कि जनवरी महीने में आप अंसाल करेंगे, वो भी 5-5 साल का। ठीक है, अरे एक एक दिन बैठ जाओ, एक एक पेपर लेके आप हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़, दूसरी इसका यह है कि आप अपनी राइटिंग को भी बहुत सुधार करके लिखें। लिख रहे हो, कहीं कट पिट हो गया तो एग्जामिनर की निगाह उसी पड़ेगी, तब फिर अब वहाँ गड़बड़ी आपको मिलेगी। तो एकदम राइटिंग बिल्कुल गोल गोल सुंदर सुंदर अक्षरों में बढ़िया बढ़िया लिखा होना चाहिए। जब आप यानी घर पर तैयारी कर रहे हो तब, ऐसा मैंने हल्के में उसको ना लेना, जो हम बता रहे हैं बिल्कुल सही चीज़। दूसरी चीज़ कि इस समय अभी आपका लंबा समय है, यानी कि आज से लेकर के 31 दिसंबर तक आपके पास जो कुछ समय है। इसमें क्या करें, इसमें आप स्कूल भी जाते होंगे, कोचिंग भी जाते होंगे। ठीक, आप पढ़ाई कर रहे होगे, खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन साथ में हमारी बात समझो बेटा कि जो अगर आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको घर पर आप आ करके खुद रिवीजन करें। जब तक आप स्व अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो झोला ले पूरे कानपुर में घूमने से कोई फायदा नहीं। तो आप उसको जितना पढ़ें, रोज का रोज उसको घर पे आकर के दोहराते रहें। ठीक है, इस यानी कि सीरियस अध्ययन के लिए बता रहे हैं। बाकी झोला ले घूमोगे, पढ़ाई जो करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जब तक उसकी तैयारी दोबारा नहीं करोगे, यानी जो स्कूल में पढ़ाया गया कॉपी बंद करके धर दिया, उसके बाद आपको साल भर बाद देखना है, तब इससे कुछ नहीं होगा। जितना पढ़ाया जाए, जो भी विषय आप पढ़ रहे हो, और समझे ना, तो यह जो टाइम टेबल आप सेट करोगे, कोचिंग ट्यूशन पढ़ने, स्कूल पढ़ने के बाद, कोचिंग ट्यूशन स्कूल पढ़ने के बाद 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, 2 घंटा सुबह का समय बहुत बेस्ट है। आप 2 घंटे में आप जितना पढ़े हो उसका रिवीजन कर सकते हो। सुबह के समय आपका दिमाग फ्रेश रहता है, दिमाग सही ढंग से काम करता है, तो उसको आप चाहे सुबह 2 घंटा ले लो, चाहे शाम को 2 घंटा ले लो। कोचिंग ट्यूशन स्कूल पढ़ने के बाद स्वाध्याय के लिए 2 घंटा, जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन। ऐसा नहीं कि हम ये कर रहे हैं 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, नहीं, आप केवल 2 घंटा टाइम निकालें और सुबह का टाइम निकालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उस समय आप अपना जो पढ़े हो रोज का रोज दोहराते जाओ। फिर जब जनवरी में आओगे तैयार, फिर अंसाल करना बैठोगे तो आपको बहुत हल्का लगेगा, दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा। तो उसमें अंसाल केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही नहीं, अंग्रेजी और हिंदी का भी आपको साथ में करना है। ठीक है, और पढ़ने के लिए आपको बहुत उचित जगह जाना चाहिए। ठीक है, जब तक आप उचित जगह नहीं पहुंचोगे तो उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। उचित जगह में सर, जैसे आपने बताया उचित जगह में जाना है, तो बच्चे जो होते हैं उनको उतना नहीं पता रहता है कि हम कहाँ पे जाएं, किससे पढ़ें कि जो हमें बेस्ट दे सके और बोर्ड एग्जाम में हम बहुत अच्छा कर पाएँ। उसके लिए उनको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे कि कैसे वो अपने आप को समझ पाएँ। अच्छा, उचित जगह आप जानना चाहते हो बेटा, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि देखो, पढ़ाता तो सब है, जहाँ आप पढ़ने जाते हो अच्छा पढ़ाते होंगे तभी वहाँ जाते होगे। स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती होगी, सब जगह पढ़ाई होती है,
लेकिन आप विद्यार्थी हो, इंटर में पहुंच गए हो, हाई स्कूल इंटर में, तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए। कोई अध्यापक जिनको पाठ अच्छे ढंग से तैयार है, यानी कि थारोली नॉलेज है जिस पाठ का, और उसी पाठ में वह ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करेंगे, और बाकी जो इम्पोर्टेंट पाठ हैं उनको आपको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जहाँ से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आना है वह छूट गया, और जहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है उस पर उन्होंने टाइम ज़्यादा दे दिया। आपको तो लगेगा कि बहुत बढ़िया पढ़ाया गया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मास्टर साहब आगे बढ़ ही नहीं रहे, उन्होंने दिमाग लगा दिया कि जो हमको आ रहा है उसी पर कबड्डी खेलेंगे, बाकी जो कठिन का है वो। तो आप विद्यार्थियों इसको दिमाग लगाओ कि जो चैप्टर, अब तो यूनिट वाइज है, तो किस यूनिट से कौन सा प्रश्न आएगा उसको लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर कहाँ मिलेगा। समझाते हैं आपको। कुछ अध्यापक ऐसे फिजिक्स ले लीजिए, हम तो अंग्रेजी के मास्टर हैं लेकिन आपको बता रहे हैं, फिजिक्स ले लीजिए। अध्यापक जो है डेफिनेशन लिखाता है और डंडा ले करके बच्चों को मार मार करके याद करा देता है। लड़का खूब डेफिनेशन तैयार है, खूब बढ़िया। आप हाई स्कूल इंटर दोनों का बता रहे हो, यानी खूब तैयारी आपने की है, एकदम जबान पे है। और जब आप परीक्षा देने गए तो उसमें जो है न्यूमेरिकल पूछ दिया, और न्यूमेरिकल आपके सर जी ने साल भर को कराया नहीं, तो बताइए नंबर मिलेगा क्या? भाई परिभाषा रटने से तो हर विषय का अपना अपना एक क्राइटेरिया है, उसको जो है देखना है कि क्या पढ़ा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। जैसे आपका अंग्रेजी है, अंग्रेजी में अगर आपका ग्रामर पोर्शन चौकस आपने कर लिया, कहीं कोई गलती नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन आप किए हो तो 98 नंबर मिलेगा। क्योंकि ग्रामर से एग्जामिनर पकड़ लेता है एक लड़का किस कैटेगरी का है। उसी ढंग से फिजिक्स में न्यूमेरिकल हल करने से, अगर न्यूमेरिकल आपका सही है तो आपको नंबर देना ही पड़ेगा, हमारी बात समझ। तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री में बेटा हर विषय का अपना अपना एक सिस्टम है, ठीक है। तो उचित जगह का मतलब आप ऐसी जगह जाएं जहां पर आपको पूरा कोर्स अच्छे ढंग से गाइड किया जाए, ठीक है। वह अध्यापक आपको के दिमाग में रखे कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ये लड़का प्रश्न करेगा तो इसको कितना ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। तो आपको ये इसका भी सही चुनाव करना है कि कहीं नहीं कि या गलत जगह पर न पहुंच जाए कि जहां पर आपका केवल टाइम वेस्ट हो रहा हो। आप मौज तो आ रही है, हंसी मजाक वाली बात हो रही है, लेकिन विषय से हट करके तो इससे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं आप टीचर से अपने क्वेश्चन करें कि सर एक बार हमें सिलेबस के बारे में बताइए, एक बार हमें सिलेबस के बारे में समझाएं कि किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आया। ये चीजें मैथ और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ज्यादा होता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो जो टीचर होता है वो उस चैप्टर को रोक के होल्ड रखता है कि एग्जाम टाइम तक हम इसको पढ़ाएंगे, लेकिन लड़का हमारे पास टिका रहे कोचिंग वाले तो यही सोचते हैं। और यही चीज हो जाती है कि क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ना कहीं बच्चों के अंदर डर भी रहता है, और वही डर फिर वो लास्ट में चैप्टर को समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सही। और फिर बच्चों को लगता है कि पेपर टफ आ गया नहीं, और टफ इसलिए है कि उसको छुए नहीं, अगर छुआ जल्दी पढ़ा दिया तो बच्चे के समझ नहीं आया। तो बेटा आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप सिलेबस अपने टीचर से पूछिए कि सर एक बार हमें सिलेबस के बारे में बता दीजिए कि किस चैप्टर से कितने नंबर को कवर किया गया है। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखें कि किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने नंबर का आया है, और जो यूनिट वेटेज है जिसमें 20 नंबर का आना है उस यूनिट को आप अपने अध्यापक से बोलिए कि इसको एक बार शुरू में पढ़ाइए, फिर एक बार इसको लास्ट में भी पढ़ाएं, रिवीजन भी कराइए, जिससे जो है आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। अब कुछ हमारे पास सर और क्वेश्चन है जो यूट्यूब से बच्चे लगातार पूछ रहे थे, उनके बारे में भी हम पूछते हैं। और बेटा आपका भी जो भी क्वेश्चन है आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बोर्ड से रिलेटेड, कॉपी से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड सबका वीडियो आपको इसी तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। एक लड़का सर पूछ रहा है कि सर क्लास 10th और 11th की इंग्लिश कब पढ़ाएंगे? देखो बेटा साफ हम बताएं कि अंग्रेजी जो है बहुत सरल विषय है, पहली बात। दूसरी चीज, अंग्रेजी चाहे हाई स्कूल की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे एमए तक की हो, चाहे किसी भी कंपटीशन की हो, ग्रामर तो सबका एक है, सबका एक है।
हाई स्कूल में राम गोज टू मार्केट पढ़ते हो तो क्या एमए में दूसरा कुछ पढ़ोगे, यही पढ़ोगे ना। तो हर का जो है ग्रामर जो है सबके लिए आपका एक है। और पाठक स्टाइल जो पढ़ाई जाती है उसको बता दें। पाठक स्टाइल ये है कि ग्रामर हम शुरू से इस लेवल पर लेकर चलते हैं कि जिससे आपको न एनडीए में न तो एयरफोर्स कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं आ सकती। यानी कि ये स्टाइल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई। अब ग्रामर इसमें ऐसा है कि हाई स्कूल और इंटर के लिए जो अब इस समय बोर्ड की बात हो रही है, इनके लिए सबकी ग्रामर जो है एक जैसी है। सब का हम बीच बीच में यानी कि प्रोवाइड कराएंगे कोर्स जिसमें प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस जो है हाई स्कूल की अलग होगी, इंटर की अलग होगी, लेकिन हम पढ़ाएंगे दोनों के लिए बराबर, दोनों के लिए समान पढ़ाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जो है कि क्लासेस आपको मिल रही हैं यूट्यूब पर, और ऐसे ही मिलती रहेंगी, चाहे वो आप हाई स्कूल का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो। लेकिन यहाँ पे जो भी बच्चे हैं अगर वो जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, रेगुलर वे में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश बाय पाठक जी करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लासेस रेगुलर मिल जाएंगी, कोर्स है, आपको इनरोल करना पड़ेगा, जिससे आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाए, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंपटीशन के लिए भी प्रैक्टिस। यानी जैसे फाउंडेशन कोर्स नहीं होता, उसमें फाउंडेशन कोर्स की तरह ही हमने इंग्लिश को फाउंडेशन कोर्स बना दिया, तो वो हाई स्कूल से ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माने रखे। तो कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, ऐसा लग रहा था कि ये इसका आंसर बच्चों को देना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ये तो वीडियो एक बनाया गया है कि आपको अभी पढ़ाई करनी कैसे है, आप टीचर से, अपने टीचर से कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपका और भी कोई सवाल है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही आपको लगातार बोर्ड एग्जाम के लिए गाइड किया जाएगा, और बेहतरीन से बेहतरीन जो टिप्स है वो आपको हम लोग देते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। थैंक यू।